अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं असद अब्बास भट्ट एडवोकेट हाई कोर्ट आपकी खिदमत में हाजिर हूँ एक नई कानूनी इन्फॉर्मेशन के साथ जो ऐसे लॉ के मुतालिक है जो बताता है कि कोई भी पब्लिक ऑफिस होल्डर जो है उसके ऊपर ये भारी जिम्मेदारी है कि वो अपने कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को डिस्क्लोज़ करे। वो जिन मीटिंग पे बैठे, जिन डिबेट्स के अंदर हिस्सा ले और जिस डिसीजन मेकिंग पर असरअंदाज हो, उसके अंदर उसका कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट यानी उसका कोई ऐसा इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए जिसके अंदर तज़ाद आता हो। मिसाल के तौर पे उसका ज़ाती इंटरेस्ट उसके अंदर है जो कि पब्लिक इंटरेस्ट के ऊपर हावी आ सकता है, उनके मफाद के ऊपर हावी आ सकता है, अवामुन्नास के मफाद के ऊपर हावी आ सकता है, तो वो उसको डिस्क्लोज़ करे। नाज़रीन, ये क्या लॉ है? क्या ये सिर्फ सूबाई सतह पे मौजूद है या वफाकी सतह पर भी इसका इतलाक़ होता है? नाज़रीन, इसकी इम्प्लीमेंटेशन किस हद तक है और अगर इम्प्लीमेंटेशन रियल स्पिरिट के अंदर हो जाए तो आम शख्स की ज़िंदगी के ऊपर क्या असर पड़ेगा? इन सारे पहलुओं को डिस्कस करेंगे, लेकिन आपसे गुजारिश है एज़ यूजुअल कि हमारे साथ जुड़ जाएं ताकि आपको कानूनी और आइनी इन्फॉर्मेशन बर वक्त मिलती रहे और आप उससे फ़ायदा उठाते रहें। तो नाज़रीन, आइए अपनी बात का आगाज़ करते हैं कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। नाज़रीन, ये फ्रेज़ जो है आपने बेशुमार दफ़ा सुना होगा। इनके लफ्ज़ी मायने हैं क्या? कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, तज़ाद होना इंटरेस्ट के अंदर। पब्लिक ऑफिस होल्डर के ज़िम्रे के अंदर जब क्लैश ऑफ इंटरेस्ट या कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की बात की जाती है तो उससे मुराद ये है कि ऐसा इंटरेस्ट एक शख्स का जो डिसीजन मेकिंग के ऊपर है और उसका ज़ाती जो है वो इंटरेस्ट हावी होगा पब्लिक इंटरेस्ट के ऊपर, तो इसे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट बोलेंगे। नाज़रीन, इसके ऊपर जो लेजिस्लेशन की हिस्ट्री है वो हमें 2016 के अंदर मिलती है। सबसे पहले खैबर पख्तूनख्वा ने इस कानून को बनाया और एक एक्ट जो है वो जारी किया जिसका नाम है खैबर पख्तूनख्वा प्रिवेंशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट एक्ट 2016। इसके बाद जो है सूबाई सतह पर भी काविश रही और 2017 के अंदर एक प्राइवेट बिल जो है PTI के MNA उस टाइम के मुराद सईद ने पेश किया, जिसको बाद-ए-ज़ान रिजेक्ट कर दिया गया। अभी तक एक सेनेट की तरफ से जो PPP के सेनेटर हैं मुर्तज़ा वहाब, उन्होंने एक जो है वो पेश किया हुआ है बिल जो अभी तक सेनेट के अंदर पेंडिंग है और शुनीद ये है कि शायद वो भी पास ना हो। लेकिन पंजाब ने फॉलो किया खैबर पख्तूनख्वा को और उन्होंने 2019 के अंदर ये लॉ जो है प्रोमलगेट कर दिया गया। पंजाब का एक बड़ा सूबा है, उसकी क्या चीदा प्रोविजंस हैं उस पर एक नज़र दोहराते हैं ताकि हम अंडरस्टैंड कर सकें। सबसे पहली जो बात है वो हमें समझना पड़ेगा कि इस लॉ के तहत जो उन्होंने बात की कि पब्लिक होल्डर का मतलब है क्या। पब्लिक होल्डर की एक लंबी फहरिस्त उन्होंने दी और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इसके अंदर सबसे पहला जो नाम है वो चीफ मिनिस्टर पंजाब का आता है। उसके बाद प्रोविंशियल मिनिस्टर, एडवाइज़र टू द CM और स्पेशल एडवाइज़र और असिस्टेंट टू द चीफ मिनिस्टर, एडवोकेट जनरल इंक्लूडिंग द एडिशनल एडवोकेट जनरल एंड असिस्टेंट एडवोकेट जनरल, पॉलिटिकल सेक्रेटरी, और इस तरह से एक लंबी किताब नज़र आती है। ब्यूरोक्रेटिक साइड पे अगर पब्लिक ऑफिसर की डेफिनेशन देखी जाए तो उसके अंदर चीफ सेक्रेटरी, एडिशनल चीफ सेक्रेटरीज़, एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरीज़ एंड स्पेशल सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट, हेड ऑफ अथॉरिटी, एजेंसी, कमीशन और बोर्ड कॉन्स्टिट्यूटेड बाय लॉ। नाज़रीन, आप देखते हैं कि बहुत बड़े मगरमच्छों को इस लॉ ने जो है वो कवर किया है और उसके अंदर डेफिनेशन दे दी है। अब जो ड्यूटी इन पब्लिक ऑफिस होल्डर के ऊपर दी जा रही है वो सेक्शन 3 के अंदर हमें नज़र आती है। अगर आप सेक्शन 3 के ऊपर नज़र दौड़ाएं तो आपको पता चलता है कि वो ये डिमांड कर रहा है कि पब्लिक ऑफिस होल्डर shall inform in advance the highest authority in writing with reason along with the copy to the commission and recuse himself from any decision, debates or vote on any matter in respect of which he may be in a conflict of interest। तो दो उन्होंने ड्यूटियाँ जो है वो इम्पोज की हैं कि सबसे पहले वो जो अपनी हाईएस्ट अथॉरिटी है उनको इन्फॉर्म किया जाएगा और दूसरा एक कमीशन जो है उनको इन्फॉर्म किया जाएगा कि भाई इस मामले के अंदर मेरा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। CM साहब ने कोई सड़क बनानी है, उनका ठेका कज़न को दे दिया, अपनी जो है वो कंपनी को दे दिया जिसके अंदर वो खुद ही चीफ सेक्रेटरी हैं, तो एक हाथ से बांटें और दूसरे हाथ से अपने बंदे को दें। ये मिसालें हमें बेशुमार मिलती हैं, लेकिन इस लॉ के मुताबिक पाबंदी है कि वो इन्फॉर्म करेंगे और दूर रहेंगे। लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है यहाँ पे
بہت اچھا، جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی وہ اس کے اندر دور رہیں گے اور اس معاملات کے اندر نہیں پڑیں گے جن کے اندر ان کا کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہوگا۔ کمیشن کی بات کی گئی، ایک کمیشن بھی اس لاء کے تحت فارمولیٹ کیا جائے گا جو کہ ایسے 3 اشخاص پہ مشتمل ہوگا جن میں سے ایک جو ہے وہ ہائی کورٹ کے جج بننے کے کیپیبل ہوں گے، اس کے علاوہ بھی 2 ممبر ہوں گے، ان کی بھی پاور ہیں۔ بہت اچھا لاء ہے، لیکن بات اگر امپلیمنٹیشن کی دیکھی جائے تو شاید آٹے میں نمک کے برابر ہے۔ اگر اس کو ریئل اسپرٹ کے اندر امپلیمنٹ کیا جائے تو کوئی شک نہیں کہ ہمارے معاشرے کے اندر اصلاح آ سکتی ہے، اور کانفلکٹ آف انٹرسٹ کی وجہ سے جو کرپشن ہمیں معاشرے میں دیکھنے کو ملتی ہے وہ شاید ختم ہو جائے اور ایک عام شخص کی زندگی کے اندر اثر پڑ سکے۔ اس امید کے ساتھ کہ نئی گورنمنٹ اس خوبصورت لاء کو امپلیمنٹ ہی کریں گی، نہ صرف کتابوں میں سجانے کے لیے بنائیں گی۔ کسی نئے قانونی یا آئینی موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔